हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इनमें से आज हम बताने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट यानी इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं और उसके बाद में अगले वीडियो में हम आपको लॉन्ग यानी शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें 25 से 50 शब्दों वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो है निम्न ताप। उसके बाद में आपको देखना है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा समदैशिक प्रकृति। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज कांस या क्वार्ट्ज के रेशे जिन्हें हम HiO2 से दर्शाते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करती है। फर्स्ट है, उसके बाद में सेकंड दिया हुआ है, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है हमारा फोर्थ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है क्वार्ट्ज कांस के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा कि सभी दिशाओं में समान होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है कि अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो है ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घकाल तक प्रेक्षित होना। इसका आंसर आपके सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे रहते हैं। तो ये बंधन बल द्वारा बंधे रहते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हीरा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने प्रश्न संख्या 10वें का I2 और H2O यानी इसका आंसर है वह CMD। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा फर्स्ट, गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 में आपको
रिक्त स्थान दिया हुआ है कि ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर है आपके मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में आपको प्रश्न संख्या 13 देखना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत चालक तथा विद्युतरोधी होना आप पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइडेशन, यानी इसका आपके ही सही हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका आंसर आपकी हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का चौथा यानी Cr2। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 में आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है। इस शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता, तो इसका जो आपके आंसर है वह है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, तो इसका आपके आंसर है वह है चौथा यानी आयनिक ठोस। उसके बाद में 17वां, इसका आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं, तो इसका आपके आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रैंकल में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है कि क्रिस्टलों में शॉटकी दोष तथा प्रेक्षित होता है जब 18वें का दूसरा यानी जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 19 देखना है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा 19वें का दूसरा यानी उदासीन। उसके बाद में आपको 20वें प्रश्न को देखना है और इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 दिया हुआ है, सिलिकॉन में N प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए, तो इसका आपकी आंसर होने वाला है वो है 5 N प्रकार के अर्धचालक। उसके बाद में आपको 21 का आंसर देखना है, यानी फल केंद्रित एकक कोष्ठिका में चतुष्फलक के रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी रिक्तिकाएं की कुल संख्या है वह 8 होती है। उसके बाद में आपको देखना है प्रश्न संख्या 22 यानी AgBr क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बिंदु दोष प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इस 22वें का आपका है फर्स्ट यानी शॉटकी दोष और इसके साथ है फ्रैंकल दोष। उसके बाद में आपको इसका जो आंसर है वो लगाना है फर्स्ट ए व बी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23, किस युगल में सर्वाधिक संकुल दक्षता है, संकुल क्षमता है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा SCP और CC। उसके बाद में प्रश्न संख्या है आपके सामने 24, अंतर केंद्रित धनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है, तो 68। उसके बाद में आपको देखना है प्रश्न संख्या 25, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका आंसर आपका है चौथा। इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोले से पूर्णतः यानी संरेखित होते हैं। उसके बाद में
प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उप संयोजन संख्या समान होगी? तो इसका आपके आंसर है वह है कि कैल्शियम आयन FCC जालक बनाते हैं और सोडियम आयन एकक कोशिका के सभी अष्टफलकीय रिक्तिकाओं में उपस्थित हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उप संयोजन संख्या क्या होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अपमिश्रण से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनीय दोष। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 इसमें सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर बनता है। उसका आपके आंसर हो जाएगा N प्रकार का अर्धचालक बनते हैं। उसके बाद में आज का आखिरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद में आपको इसके बाद दूसरा वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों का आकर्षण होता है। दो चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है आपका सेकंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।